हेलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन क्या है। अब नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखो साइन -11π/3 की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर अभी जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मुश्किल भी है। मैंने देखो पिछला क्वेश्चन बता दिया था ना, अब ये ऐसा ही क्वेश्चन है, अब उसको देखो, ठीक है ना। तो इसको देखो, सबसे पहले तो इस माइनस साइन को ख़त्म करो। कैसे ख़त्म करोगे? साइन के अंदर जब माइनस होता है ना तो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है ना। अगर नहीं पता कैसे आता है तो वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी पहली, ठीक है ना। 11π/3 और देखो अब ये 11π/3 लिख दिया ना। अब देखो माइनस तो बाहर ले आए और फिर 11π/3 हमने लिख दिया। अब देखो माइनस तो बाहर आ गया, साइन का साइन लिख देंगे। अब देखो अब आ गई मेन बात, जो 11π/3 है उसको आप कैसे तोड़ोगे। देखो मतलब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया भी था, मतलब एक ऐसी सोच बनाओ कि मतलब इसको तोड़ के इसी फॉर्म में लिया। जैसे कि देखो अब देखो 3×4=12, मतलब देखो 3×4=12π और फिर माइनस का 1 कर देंगे, -1π कर देंगे। अब देखो π/3, अब देखो 3×4=12π -1π कितना हो गया 11π। देखो यही की भी वैल्यू आ गई ना 11π। जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 11π/3 इसका आंसर आएगा। मतलब इसको जब सोल्व करोगे ऐसे ही तोड़ लिया हमने, एक लविंग टर्म में तोड़ा है। जैसे कि देखो π/2 की वैल्यू हमें पता रहती है, sin 90 हो गया, π/2 90 होता है ना। जैसे sin 90 हो गया, cos 90 हो गया, π/3 की वैल्यू पता होती है। ऐसे हमने इन टर्मों में तोड़ा है। देखो π/3 में तोड़ लिया ना। अब देखो माइनस साइन आ गया। अब देखो फोर्थ जो 4π होता है ना, मतलब देखो 4π देखो यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर आता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2π होता है, फिर ऐसे यहाँ पर, फिर ऐसे 2π हो गया, फिर 3π, फिर 4π। देखो यहाँ पर आया ना 4π। देखो अब जब यहाँ पर देखो 2π आता है, 4π आता है, 6π आता है, 8π, ऐसे ही चलते चले जाते हैं ना। अब देखो यहाँ पर क्या आता है 4π। अब 4π में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया है। देखो ऐसे चलोगे ना आप एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर आ गए, अब उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, मतलब नीचे की तरफ आए ना, नीचे की तरफ आए तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। कौन सा क्वाड्रेंट होता है ये? फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में आए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कोस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं। मैंने ट्रिक बताई हुई है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना। देखो अब इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेकेंड पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अब जब ये पॉजिटिव होता है तो बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब देखो क्या ये कोस और सेकेंट है? नहीं, ये तो साइन है। अब देखो ये तो नेगेटिव होगा ना, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, मतलब साइन कन्वेंशन हमने कर ली कि यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब ये देखो कि ये चेंज होगा या नहीं फंक्शन। देखो 4π है, 4π यहाँ पर लाई कर रहा है, ये x होता है, ये x डैश, ये y डैश। ये x जो x एक्सिस पे होते हैं वहाँ अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा हो तो चेंज नहीं होगा, तो नहीं होगा तो एज इट इज आ जाएगा π/3। ये मैं आपको सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको इसमें थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो उसको देखोगे तो आपकी और अच्छी मतलब अप्रोच जनरेट होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये नेगेटिव π/3 आ गया। अब जब ये यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, अब इस नेगेटिव को फिर से बाहर ले आओ। अब जब इसको बाहर लेके आओगे ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। अब क्या बच गया? साइन π/3। अब जो कि क्या होती है साइन π/3 की वैल्यू? √3/2। π/3 को क्या लिखते हैं हम? 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होता है ना। तो दोस्तों थैंक यू, आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अगली वीडियो मिलते हैं।